हाल के दिनों में यूरोपियन देशों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है। चाहे इटली हो, स्वीडन हो या डेनमार्क, सभी को लगने लगा है कि अगर यूरोप को इस्लामीकरण से बचाना है तो कुछ कड़े एक्शन लेने होंगे। और इसी क्रम में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बकरीद के मौके पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुरान को जला दिया। वैसे कुरान को जलाने की असली वजह नाटो की मेंबरशिप को लेकर है, जो स्वीडन और टर्की के बीच पिछले 1 साल से चली आ रही है। पर इन दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस नाटो की लड़ाई अब इस्लाम के खिलाफ जंग में बदलती जा रही है। जब से रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, स्वीडन जैसे देश डरे हुए हैं और नाटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक देश टर्की ऐसा होने नहीं दे रहा है। टर्की यह कहते हुए अड़ंगा डाल रहा है कि स्वीडन उन लोगों को अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है जिन्हें वह आतंकवादी मानता है। दरअसल स्वीडन अपने यहाँ कुर्दिश लोगों को शरण देता है। कुर्दिश ऐसे लोगों का बड़ा ग्रुप है जिनका अपना कोई देश नहीं है। ये टर्की, सीरिया, ईरान, इराक और आर्मेनिया के कुछ इलाकों में फैले हुए हैं। ओटोमन साम्राज्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के साथ बिखर गया था, जिसके बाद कुर्दों को अलग देश देने का वादा किया गया था, लेकिन ये समझौता रद्द हो गया। कुर्दों ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन हर बार टर्की ने इनके संघर्षों को बुरी तरह से कुचल दिया और इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब जो भी देश इन कुर्द लोगों को सपोर्ट करते हैं, टर्की का रिलेशन उनसे ख़राब हो जाता है। और यही वजह है कि टर्की स्वीडन की नाटो के मेंबरशिप को हर बार रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि टर्की भी एक नाटो मेंबर है और इसमें शामिल होने के लिए सभी नाटो देशों का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अब इसी वजह से टर्की के खिलाफ विरोध जताने के लिए एक शख्स ने स्वीडन में कुरान को जला दी, और सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि जलाने से पहले कुरान को लात से भी मारा। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन की कोर्ट ने उसे ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। आपको पता होना चाहिए कि जो आज स्वीडन में हुआ है वो डेनमार्क में पहले ही हो चुका है। इस इंसिडेंट के बाद कई यूरोपियन देश स्वीडन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। नाटो का बहाना लेकर अब कई यूरोपियन देश खुलकर इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उतर गए। इटली हो, ग्रीस हो या फिर फ्रांस, हर जगह इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो उनके देश के लिए खतरा है। अब जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के समय मुस्लिम देश मोरक्को जब फ्रांस से हार गया था, तो पूरे फ्रांस में मुस्लिमों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ है कि यूरोप ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ दी? दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ, ये विवाद काफ़ी समय से सुलग रहा है। यूरोप में ज़्यादातर वैसे मुस्लिम हैं जो सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते देशों से आती है। शुरुआत में तो यूरोपियन देश शरणार्थियों को लेकर काफ़ी लिबरल थे, और ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस काफ़ी अच्छे हैं। इसमें खुद यूरोपियंस का अपना हित था। इनके पास पैसा तो भरपूर था, पर आबादी कम हो रही थी और इन्हें काम करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी। और इसी कारण 60s के समय में यूरोप में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लगी। 80s के समय ईरान के धर्म गुरुओं ने इस्लामिक जागरण की बात स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि यूरोप जाकर मुसलमान यूरोपियन ना बनाए बल्कि मुस्लिम ही बने रहे, और बस यहीं से सब कुछ चेंज होने लगा। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो मुस्लिम यूरोपियन देशों में जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्वीडन में आम लोगों के बीच घुल मिल कर रहते थे, वो एकदम अलग रहने लगे। इसके साथ ही यूरोपियन देशों में मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ने लगी। एक रिसर्च में दावा किया गया कि अगर आज यूरोपियन देश अपने बॉर्डर को सील कर दें तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में अब मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले समय में ये और बच्चे पैदा करेंगे, जिनसे इनकी आबादी बढ़ती ही जाएगी। और यूरोपियन देशों की आबादी बूढ़ी हो गई है, मतलब मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जाएगी और अंग्रेज़ों की आबादी कम होती जाएगी। तो इन सब बातों को देखते हुए यूरोपियंस को अब लग रहा है कि उनके देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है। उन्हें ये अब एहसास हो रहा है कि मुस्लिम किसी छिपे एजेंडे के तहत यहाँ आकर बस रहे हैं। ये यूरोपियन देशों में आकर अपनी आबादी बढ़ाएंगे और फिर इनके देशों पर कब्जा भी कर लेंगे, और कुरान को जलाकर बस ये संदेश देना चाहते हैं कि अब और इस्लामिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है कि ये अपने बॉर्डर को भी शरणार्थियों के लिए सील कर दें। वैसे कुरान जलाने की घटना पर अमेरिका समेत कई देशों जैसे टर्की, सऊदी अरेबिया ने निंदा करी है, और स्वीडन की सरकार ने कुरान जलाने वालों को अरेस्ट भी कर लिया। तो दोस्तों,
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।